ओके, सो नॉर्मली आई एनालाइज चैनल्स जिनकी ग्रोथ किसी ना किसी पॉइंट पर एक्सेप्शनल होती है, या फिर उनमें कुछ तो ऐसा यूनिक होता है जिसके बारे में आई कैन एटलीस्ट स्पीक समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ यूजफुल जिससे कि तुम्हें भी कुछ वैल्यू मिल पाए। सो इस बार आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिंग, अ चैनल विद ओवर 100,000 सब्सक्राइबर्स। इट इज अ चैनल मेनली बेस्ड ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोले तो हिंदी में षड्यंत्र सिद्धांत, एंड सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो a conspiracy is a kind of theory which involves a conspiracy by some powerful group or organization. Simple words में कोरोना वायरस चाइना ने intentionally spread किया ताकि वो वर्ल्ड को रूल कर सके is a conspiracy. मून लैंडिंग फेक थी, ये कहने वाले लोग are also talking about a conspiracy. कुछ लोग कहते हैं दैट अमेरिका में हुआ टेररिस्ट अटैक वॉज फेक एंड उसे प्लान्ड एनवायरनमेंट में कराया गया था। अगेन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। अब मुझे नहीं पता कि तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से क्या सीख सकते हो, बट वॉट आई नो इज कि जिस तरीके से फिंग अपने आप को एज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट प्रेजेंट करता है, तुम उससे जरूर बहुत कुछ सीख सकते हो। वी विल डिस्कस कि कैसे फिंग AKA रोहन यादव अपनी पर्सनालिटी को इंटरनेट पर प्रेजेंट करता है, जिससे उसकी थ्योरीज और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती हैं। दे लुक मोर रियल एंड इंटेंस। सो वेलकम टू द चैनल एनालिसिस ऑफ फिंग AKA रोहन यादव। एंड इस बार फिंग से पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सीखते हैं, विच विल हेल्प यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर प्रोफेशन इज। This is an incomplete statement. I am blank. अब तुम्हारे 5 सेकेंड्स हैं to fill this blank with any 3 words. So now, what do you think is a personal brand? According to Google, the definition is this. But in simple words, personal brand is whatever you and I do. Every action, every step of our is what defines our personal brand. Are you honest or just another liar? Are you hardworking or just another lazy one? Are you a fast mover or just another one wasting your time? These are the things that define your personal brand. आई एम के बाद जो वो ब्लैंक था, उसमें तुमने जो 3 वर्ड्स फिल किए थे, दैट इज वॉट यू थिंक योर पर्सनल ब्रांड इज, दैट इज वॉट यू थिंक यू आर, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट इज वॉट पीपल थिंक यू आर. Although it may be false as well, people may not always perceive you as you perceive yourself. So अगर तुम्हें सही में जानना है कि तुम्हारा पर्सनल ब्रांड कैसा दिखता है, then get any 5 people among your close ones to fill that sentence with 3 words each. Those resulting 15 words are what your personal brand is. That is exactly what people think you are, regardless of what you think you are, and that is what a personal brand is. And recently फिंग इसी आइडिया को काफी अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहा है. His persona on the internet is of a conspiracy theorist and Fing exploits it well, quite well. इसे ऐसे समझो, अगर मैं तुम्हें अभी कहूँ कि तुम्हारे सर के ऊपर एक भूत है, would you believe me? Most probably not. But वहीं if I make up a great story and उसमें कुछ planned elements भी डाल दूं and कुछ लोगों को तुम्हारे सामने लेकर आऊं as witnesses, and then अगर मैं तुम्हें कहूँ राजस्थान के उस किले में कुछ स्पिरिट्स हैं, would you believe me now? Maybe or maybe not. But one thing is certain, the second case would be 10 times more believable than the first one. And यही same चीज Fing भी execute करता है with the help of his whole internet persona. Basically in its core, एक conspiracy theory है क्या? At most just a claim with no proper evidence. And इसके सच होने के chances are too low. But still हमें वो सुनने में मजा आता है. तुम ही बताओ, what sounds more interesting to you? A. USA is normal, और B. USA के एरिया 51 में कुछ एलियंस हैं. Be right, and that is why conspiracy theories work. The thing is, the build-up around Area 51 is such कि तुम्हें Area 51 सुनते ही दिमाग में फर्स्ट चीज एलियंस ही आएंगे. Why? Because Area 51 has been marketed in this way only. इसके अराउंड स्टोरीज हैं, इसके अराउंड कुछ लीक्ड बट अनवेरिफाइड एविडेंसेस हैं. कुछ लोग भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने खुद Area 51 में एलियंस को देखा है. ऐसे में होता क्या है, you may or may not believe it, but it definitely creates a doubt in your head, a confusion about the truth.
वहीं अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे घर में एक एलियन है, क्या तुम ये बात मानोगे? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। व्हाई? बिकॉज यू नो तुमने अपना पूरा घर देखा है एंड इतने सालों से यू नेवर सॉ और फेल्ट एनीथिंग। यू आर फैमिलियर विद दैट एनवायरमेंट। सो इवन अगर मैं ये कहता हूँ तो उसका इफेक्ट कम होगा। बट जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें बचपन से कहते कि हमारे घर में कुछ तो है एंड ऐसी सभी बातें करते एंड तुम्हारे घर की मार्केटिंग ही ऐसे करते, तो प्रोबेबली तुम मेरी बात को मान जाते कि तुम्हारे घर में कोई एलियन छुपा हुआ है। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर तुम फिंग के रिसेंट यूट्यूब वीडियोस चेक करते हो और इफ यू चेक हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तुम देखोगे कि हर जगह ही मेंटेन्स दैट पर्सोना ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। एंड इससे होता क्या है, पीपल somewhere or the else start believing कि जो फिंग कह रहा है उसमें कुछ तो सच जरूर है। Why? Because he is consistently maintaining his persona of being a conspiracy theorist. It's not like कि वो एक दिन conspiracy theories बताता है and दूसरे दिन he becomes normal कि वो सब तो मजाक था। Rather his persona is consistent. His consistency of being a conspiracy theorist can be seen all across his online presence. तुम YouTube वीडियोस को ही ले लो, रिसेंट की सभी वीडियोस में there is a dark and kind of secret vibe. Background music is also on a darker side. It is kind of anticipatory music. The way the videos are shot, the way they are edited, everything is well planned to support his persona. Channel का logo, the banner art, everything complements the person he is trying to project. A person who really believes into these theories. Even coming to his Instagram, the photos are shot in the same way only. Blackish and darkish kind of vibe and serious tone. And that is how Fing is communicating with his audience. It's not just about his videos, बल्कि Fing की almost सारी online presence is based on this thing only. And इससे conspiracy theories का effect भी amplify होता है। Like तुम सोचते हो, यार अगर सामने वाला इंसान इस बारे में इतना सीरियस है तो इसमें कुछ तो सच जरूर होगा। सामने वाला इंसान कुछ ऐसा जरूर जानता है जो कि तुम नहीं जानते एंड ऐसे ही इन थ्योरीज की वैल्यू बढ़ जाती है। अब जस्ट टू मेक माई पॉइंट अ बिट मोर क्लियर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फिंग की 100% ऑनलाइन प्रेजेंस ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होने पर बेस्ड है, बल्कि आई थिंक इट्स स्टिल मे बी जस्ट अराउंड 60 to 70% एंड हेंस द रिजल्ट्स। एंड फिंग, इफ यू आर वॉचिंग दिस, इफ यू टर्न दैट 60-70% into 100%, that would be killer. But it also needs to be authentic. Only if you believe those things to be true, then अपने 100% presence को ही इन चीजों के around बनाना would amplify your online persona by 10 or even 100 times. अब फिंग से ही related एक और वीडियो भी है, so पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो and then click this video right now.